गुड मोदी केयर मॉर्निंग बनारस। चलिए आप सबका स्वागत है मोदी केयर के आजादी चैंपियंस ऑफ मोदी केयर वाराणसी। एक जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए हॉल खचाखच भर चुका है, हम सब मिलकर आज इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। तो टीम वाराणसी, आर यू रेडी? आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं स्टेज पर इनवाइट करने जा रहा हूं ऑल आवर कार अचीवर्स फ्रॉम मोदी केयर कार फंड। हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। और हम सब के मन पसंदीदा प्यारे none other than our national head sales मिस्टर प्रशांत प्रेम। बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने, हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। चलो जी प्रणाम। सब बढ़िया है, कुशल मंगल, तंदुरुस्त, खुश। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल डे है, आज आप लोगों का दिन है। आज समीर सर यहाँ हैं और देखो, अगर जिंदगी में रुपया कमाना चाहते हो, अगर रोकड़ा कमाना चाहते हो, तो सही काम करना बहुत जरूरी है। पहले कहावत होती थी कि सही जगह पर अगर आप सही समय पर हो तो जिंदगी बदलती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त और जुड़ जाती है, सही समय, सही जगह और सही सोच। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, फिर आती है सफलता। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हो तो एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, रोज ये करो बस, और कुछ नहीं करना। 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है। जैसे आपको पता है कि इन 52 पत्तों में 4 इक्के मिलेंगे ही, आपने लोगों से बात करनी बंद नहीं करनी। हो सकता है तीसरा पत्ता इक्का ना हो सकता है 5वां पत्ता इक्का ना हो सकता है 8वां पत्ता इक्का ना हो, लेकिन अगर 9वां पत्ता विंध्यवासिनी पांडे निकल आए तो सोचो क्या होगा। और अगर 10वां पत्ता रवीश रस्तोगी निकल आए तो सोचो क्या होगा। सोच रहे आप? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप ऑन टॉकिंग। लोगों के साथ मोदी केयर की बात करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यस, तो आप सबकी जोरदार और जबरदस्त तालियों के बीच में मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा ऑल आवर डायमंड डायरेक्टर्स ऑन स्टेज। एक जोरदार जबरदस्त तालियां फॉर ऑल आवर ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी। ये बहुत ही स्मार्ट है, यंग है, डैशिंग है, मेरे और आपके जैसे लाखों लोगों के मेंटोर हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर राहुल शंकर जी का। अनगिनत सपने, आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने, हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप सबको। और इस पावन नगरी काशी नगरी में जितने भी हमारे काशी वासी हैं और जितने भी लोग दूर दूर से काशी आए हैं,
इस मीटिंग के लिए आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज महादेव का ऐसा आशीर्वाद है आपकी कंपनी मोदी केयर पर कि मात्र 3 दिन में काशी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम इस तरह से खचाखच भरा है कि सीट्स तो छोड़िए, सब लोग बेचारों जमीन पे बैठना पड़ रहा है। माफी चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों के लिए कुर्सियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया, क्योंकि काशी में अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इससे बड़ा ऑडिटोरियम बनवाया नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की एनर्जी आप लोग लेके आए हैं यहां पर, ये आवाज वहां तक पहुंचेगी और बहुत जल्दी मोदी केयर की तो इतनी ताकत है कि अगर प्रधानमंत्री जी 50,000 लोगों का ऑडिटोरियम भी बनाएंगे तो उसको ये मोदी केयरियंस खचाखच भर देंगे। दोस्तों, आज कुछ बातें करते हैं। आज आप लोगों को हम अवगत कराते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि आप जानते हैं खबरें तो सब तक पहुंचती हैं, लेकिन हमारे नजरिए से, कंपनी के नजरिए से, इंडस्ट्री के नजरिए से बाहर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, उसका बिजनेस पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, आपके मोदी केयर बिजनेस में आपके क्या ड्राइवर्स होने वाले हैं, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तैयार हैं? आप लोग अपने लिए जबरदस्त तालियां बजाइए, बिकॉज आप लोग इस आजादी चैंपियन ऑफ मोदी केयर इवेंट में आए हैं और आप लोग सब हमारे चैंपियंस हैं। फैंटास्टिक, ये तालियां आपके लिए हैं। ये आपकी, कुछ लोग आजादी हासिल कर चुके हैं, कुछ लोगों ने आजादी की स्पीड बढ़ा ली है और लगभग वहां पहुंच चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। उन सबको हमारी तरफ से, मोदी केयर मैनेजमेंट की तरफ से, समीर जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमारे नजरिए से नहीं है, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स की नजर से इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी एक बड़े ही डिफिकल्ट वक्त से गुजर रही है। यानी कि एक तरह से अगर आप इन इकोनॉमिस्ट से बात करें, सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट से बात करें, जो वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमीज को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके हिसाब से शायद एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस उनको नजर आ रहा है, जिसके बारे में वो हमको अब वार्न करने लग रहे हैं। यानी वो हमें बताने, कुछ सिग्नल्स ऐसे आने लगे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि शायद ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ ऐसा एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने की लोगों को आशंका है कि जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस शायद आज से पहले नहीं आया होगा। और आप लोगों के लिए अच्छा समाचार यह है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ, जो रिसेशन प्रूफ है। यानी किसी भी तरह के, किसी भी रिसेशन का, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का हमारी इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और भी स्ट्रांग बन के उभरती है और जबरदस्त ग्रोथ पकड़ती है। जैसा कि हमने पैंडेमिक के दौरान देखा, 2020 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक साल था, क्योंकि वो ऐसा साल था जहां लोगों के वॉलेट पर, लोगों की पॉकेट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था, जिसलिए उन्होंने ऑल्टरनेट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को देखा। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग ने एक बहुत बड़ी उछाल ली थी 2020-2021 में, जिसका गवाह आप लोग सब हैं कि नहीं? इसी तरह का सिचुएशन आने की एक बार फिर उम्मीद है। और ये पैंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहा हूं। अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया तब भी आपको तैयार रहना है, अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया तब भी अपना पैराशूट आपको तैयार रखना है। आपका पैराशूट क्या है? आपका पैराशूट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसमें सबसे जबरदस्त चीते पे आप लोग सवार हैं। उस चीते का नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया। उस चीते का नाम क्या है? अभी भी नहीं सुना। मोदी केयर। सो आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि आपके बिजनेस की, आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी की जिम्मेवारी मोदी केयर ने, समीर जी ने अपने हाथ में ली हुई है। तो एक बार समीर जी के लिए जबरदस्त तालियां। अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये कुछ आंकड़े हैं, चिंता मत कीजिए अगर ये फिगर आप सारे पढ़ भी नहीं पा रहे, मैं आपको बता देता हूं इस स्लाइड में क्या कहा जा रहा है। इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि 78%
दुनिया की 78% सेल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कुछ 10 देशों में होती है, और वो 10 देश ज्यादातर ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान, इस तरह की कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और भारत का नंबर आता है 12वां, यानी इतनी ज्यादा आबादी, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, और इस देश का नंबर है 12। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सही मायने में शुरुआत भी हिंदुस्तान में हुई नहीं है। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जो लखपतियों की लाइन लग रही है, जो जिस तरह के आपको मिलियनेयर्स आपके आसपास बन रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और खास तौर पर मोदी केयर में, ये होने के बावजूद भी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मात्र एक शुरुआत है दोस्तों। दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जब हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 74% डायरेक्ट सेलर्स, यानी आप जैसे डायरेक्ट सेलर्स, कंसल्टेंट्स, 74% लेडीज हैं। और ये मुझे देखकर बहुत खुशी है कि बनारस में, हालांकि इस देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लेडीज का रेशियो है भारत में, वो लगभग 50-50 है, 50 से भी कम है इनफैक्ट लेडीज का नंबर। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं, बनारस में मैं देख रहा हूं कि लेडीज का प्रोपोर्शन आदमियों से ज्यादा है। तो लेडीज के लिए जबरदस्त तालियां। और ये आंकड़ा किस लिए जरूरी है, ये किस लिए बोल रहा हूं मैं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लेडीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे दम खम से नहीं आती हैं, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नक्शा नहीं बदलने वाला है। सो इंडिया की रैंक है 12वीं, और इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, इसका टोटल साइज है 3.25 बिलियन, यानी लगभग 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें और ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो ये कुछ भी नहीं है। अभी जो ये तूफानी अनाउंसमेंट्स आपको बताई हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, कोई भी पूरी इंडस्ट्री में नजर मारिए, कोई भी कंपनी में आपको मार्केटिंग प्लान के अलावा अलग से प्रमोशंस, इस तरह की धमाकेदार प्रमोशंस नहीं दी जाती हैं। और ये देने की ताकत सिर्फ मोदी केयर में इसलिए है क्योंकि हमारे समीर जी को इस बिजनेस से पैसा नहीं चाहिए। तो वो खुलेआम बोलते हैं, स्टेज पर भी बोलते हैं और पीछे भी बोलते हैं कि जो भी कमाएंगे इस बिजनेस में, हमारे कंसल्टेंट्स की आजादी के लिए, उनकी आजादी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए दोबारा लगा देंगे। मैं सोचता हूं कि अगर हम समीर जी को दिल से बुलाएं तो हो सकता है वो प्रकट हो जाएं। ये आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू द वन एंड ओनली मिस्टर समीर मोदी। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम हैं। Good afternoon, ladies and gentlemen. Har Har Mahadev! Har Har! Har Har! आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच आज बनारस आया हूं। गुड मोदी के मॉर्निंग। तो अब तक मैं बनारस सिर्फ इवेंट्स में आता था। मैं सोचा कि बनारस सिर्फ इवेंट्स में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर बनारस आओ तो बनारस को एक्सपीरियंस करना जरूरी है। सही बात है, क्योंकि बनारस में कोई ऐसी बात है जो किसी और हिंदुस्तान में कोई जगह ही नहीं है जिसमें ऐसी बात है। हर एक गली में खुशियां, हर एक गली में कुछ नयापन। कल जब मैं बनारस घूम रहा था तो मैंने कहा कि बनारस में क्या है जो यूथ को क्या पहने, जीन्स, कुर्ता, पजामा, सूट। तो पहले लोगों ने कहा कि ये बुसट जरूरी है। हर हर महादेव।
अगर आप बनारस नहीं आए, मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तानी की बात नहीं है, वर्ल्ड की बात है, तो आप जिए नहीं। मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और आप शायद क्या बताऊं, अब बनारस में ना आए तो क्या बताऊं क्या होगा। पांडे साहब जानते ही हैं, जब मैं पांडे साहब को 5 साल पहले मिला था तो पांडे साहब ने एक प्रोजेक्शन लगाई, कहते साहब मैं बड़ा तंग आ गया हूं। मैं क्यों? कहता साला ये वेस्टी वाले हमें, मैं तो इतना वो कहते हैं मोदी जैसे प्यार करता हूं, पर साले कमबख्त छोड़ते नहीं हैं, जान के पीछे पड़ लिए हैं कि ये जो मोदी और कंपनी है यहां ज्वाइन मत करो, टाइम खराब कर रहे हो। भैया पांडे साहब, अब पांडे साहब कितने लंबे हैंडसम हैं, देखें आपने। अब पांडे साहब जानते हैं ना, जानते कि नहीं जानते? सर ऐसे क्या, पांडे साहब इधर आइए आप। तो पांडे साहब ये देखिए कितने डैशिंग हैं, लंबे से हैं। तो मेरे बहुत सालों बाद इनका परिचय हुआ था 5 साल पहले। तो मेरा हैंडसम आदमी है, ग्रीटिंग भी कर रहा है, प्रेस्टेशन भी लगा रहा है, रो भी रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अपना सिर दीवार में पीटूं, या अपने आप को पीटूं, और या इनको पीटूं? पर हमने कहा मैं पांडे साहब से कहा फिक्र मत करिए, हम इनको किसी को नहीं पीटेंगे, जिन्होंने आपको तंग किया ना उनको कोड़ 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 के पीटेंगे। और आज खुशी की ये बात है पांडे साहब कि आपकी कंपनी मोदी केयर आज हिंदुस्तान की नंबर 2 कंपनी हो चुकी है। सॉरी क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं, गलती। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी अब लोगों को दिखा रही है कि नंबर 1 हो चुके हैं। सॉरी जब कहते हैं ना कि अपने आप का बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, अपने आप की तारीफ नहीं करनी चाहिए, राइट? हम क्या तारीफ करें, खासियत है सर, करनी पड़ेगी ना। नहीं देखिए, मोदी वालों की बात ही कुछ और है। प्यार करते हैं, काम करते हैं, कमबख्त हैं, नालायक हैं। सॉरी, आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। जब बुरा मान ले कि मैं आपकी बात कर रहा हूं। कमबख्त हैं, नालायक हैं, सॉरी निकम्मे हैं, काम चोर हैं, स्टेज पे खड़े को लोगों को बातों देते हैं। सॉरी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप सोचें कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपको गाली दे रहा हूं, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। काम चोरू नालायक हूं। हर हर महादेव। दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं लेकिन दिल से काम करते हैं। तो अभी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं वो सोचती हैं कि हम जाएंगे कहां, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश। तो हमने सोचा कि अगर हमें जाना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी कंपनी है, राइट, हमने कहा जाएंगे तो सर इंग्लैंड जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपकी कंपनी मोदी केयर पिछले महीने इंग्लैंड में लॉन्च किया है, और वहाँ के जो गोरे हैं और हिंदुस्तानी हैं और बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तानी जो लोग हैं, उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि कोई कंपनी हिंदुस्तान से इंग्लैंड आई है। पर ताज्जुब वहां नहीं है, वो जब हमें ज्वाइन करने लगे तो उन्होंने कहा जी आपके पास क्या औकात है आपकी? मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, पर आप कहां से हैं, कितने साल से हैं? साहब हम तो नए नवेले हैं, हमारे 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, हम आजादी दे रहे हैं। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियां, नई नई तेरी बुनियाद। होल्ड करिए,
देखिए, बनारसी पान मेरा फेवरेट है। पांडे साहब अपना लेकर आए हैं, पर मैं, सर ये बनारसी लोकल है। यहां पर एक मिनट रुकिए, यहां पर सुपारी, पांडे साहब आप खिला दीजिए, लाए तो खिला दीजिए, शर्माइए मत। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर। तो नए प्रोडक्ट जौन से आ रहे हैं, वेल स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज है, प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन पाउडर, मैंगो चॉकलेट, बनाना ट्विस्ट, उसके लिए बनाना ट्विस्ट चॉकलेट, लीची एंड ऑरेंज, स्टैमिना के लिए क्रेटीन, बूस्टर्स के लिए आपके पास है मैंगो, लीची एंड सिट्रस फ्रूट। ओम नमः। एलोवेरा प्लस, जिसमें है केसर, अश्वगंधा और ग्रीन टी। ये तो बिल्कुल लाजवाब पेन ऑयल है। एस्ट्रन प्लस है विद दालचीनी, करेला, गुलमर, पालक, नीम एंड मेथी। अश्वगंधा, एलोवेरा, शाक का पुष्पी, ब्रह्मी, वाचान, केसर का टॉनिक। जैसे हमारे पास एलोवेरा है, वैसे बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। वेल फाइबर, केचप, मेयोनीज एंड पास्ता सॉस लॉन्च कर रहे हैं। मील रिप्लेसमेंट है चॉकलेट, मैंगो, वनीला। सूप के लिए है टमेटो, आंवला, तुलसी, टमेटो एंड मल्टीग्रेन सूप। फैट बर्नर, फैट बर्निंग चाय। लंच बॉक्सेस, स्टील के लंच बॉक्स जो माइक्रोवेवेबल है, ऑल इन वन हॉट केस। बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस, घर के लिए सब्जी रखने के लिए डिब्बे। आप लोगों को सब्जी वजी नहीं खानी, सिर्फ सामान भर के रखना है। कंटेनर फिर से एयरटाइट कंटेनर, स्टील अंदर से है, प्लास्टिक बाहर से है और माइक्रोवेवेबल है। और ये जो सारा प्लास्टिक आ रहा है, ये सारा कोरिया से आ रहा है। स्टेनलेस स्टील कैसरोल्स, वाटर बॉटल्स, पेट बॉटल्स, जिम शेकर्स, वाटर बॉटल्स। कंटेनर है जिसमें ऊपर लिड है जिससे कि स्टीम निकल पाए। डिनर सेट्स। अर्बन कलर में ड्राई ऑयल, इंटेंस लिक्विड आईलाइनर लॉन्च कर रहे हैं। फाउंडेशन लॉन्च कर रहे हैं 5 शेड में। 18 शेड में लिफ्टेड लिप्स्टिक लॉन्च कर रहे हैं जिनकी लास्टिंग पावर है 12 घंटे। दोस्तों मैं यही कहूंगा, आज मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, टाइम बहुत कम है। बस इतना कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आज के 22 साल पहले एक डिसीजन मैंने लिया था मोदी केयर में आने का। बहुत अंदर से घबराहट थी, बहुत परेशानी थी, समझ नहीं आ रहा सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। इलाहाबाद में एक प्रेसिडेंशियल शोकेस हो रहा था और मैं जहां खड़ा था मेरे पीछे समीर सर खड़े थे। मुझे पता नहीं था, समीर सर को तो याद भी नहीं होगा वो मोमेंट। और मैं ये सोचा था कि इसके बाद मैं मोदी केयर छोड़ दूंगा। और मैं इनके पास जब इसे देखा, पीछे समीर सर हैं, मैंने देखा और फिर मैंने कहा कि सर मैं मोदी केयर नहीं कर पा रहा हूं। मेरे कंधे पे इन्होंने हाथ रखा और बोले कि मैं हूं तुम्हारे साथ। दोस्तों जिंदगी में जितने मुश्किलें आई ना, जितनी परेशानी आई ना, जितनी बार भी रोया मैंने हमेशा यह महसूस किया कि वो हाथ मेरे कंधे पे है। मेरा वजूद आप लोग को बताने मुझे कोई शर्म आज नहीं है। मेरे पिताजी एक 4th क्लास जॉब में थे, एक प्राइवेट सिनेमा हॉल में नौकरी करते थे। 1200 रुपए की तनख्वाह थी मेरे पिताजी का। खपड़ेल का मकान था, रहने के लिए घर नहीं था हम लोग के पास।
बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ था दोस्तों। आज जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं चाहूं और मेरे पास ना हो, वो सिर्फ और किसी की बदौलत है, तो सबीर सर की बदौलत है। दोस्तों मैं यही कहूंगा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। सोचता हूं सबीर सर मैं आपको कुछ और भी दूं, क्या हूं जो दे दूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां फॉर आवर टू समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स, मिस्टर विंध्यवासी पांडे जी एंड मिस्टर रविश रस्तोगी जी। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहां हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपको जाना कहां है। दोस्तों, हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 22 साल पहले कदम रखा था। एक ही सपना था, परमानेंट इनकम। और मैं आपको ये दावा नहीं, पक्का वादा करता हूं, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये जो हमारी कंपनी मोदी केयर है ना, ये एक ऐसा रास्ता है आजादी का कि हिंदुस्तान के सारे भटके हुए डायरेक्ट सेलर को यहीं आकर के उसका आशियाना मिलेगा। दोस्तों, ये वो कंपनी है। 13 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भटक भटक करके 9 साल पहले मोदी केयर मिला दोस्तों। और यकीन मानो दोस्तों, जो कुछ भी आज आपने हम सब के आजादी के मसीहा श्री समीर मोदी साहब के मुंह से सुना, एक जोरदार ताली हमारे आजादी के मसीहा समीर मोदी साहब को। दोस्तों, इन्होंने जो कुछ भी बोला अक्षर सह वो सब कुछ मोदी केयर करता है और उससे कई ज्यादा मोदी केयर करता है। अगर जिंदगी जीना है, खुशियां चाहिए, सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए, तो मोदी केयर में आ जाओ, दूसरी और कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपने आजादी के मसीहा के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अच्छे कार्यक्रम में की समाप्त होना जरूरी है। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं होगी। जो मैंने इससे पहले कपड़े पहने थे, जरूर है कि वो 750 रुपये के 770 रुपये के कपड़े हों, पर मेरे लिए वो अनगिनत कीमती के कपड़े हैं, क्योंकि वो सच्ची में बनारस है। और आप बनारस की एक बहुत खूब बात है, वो है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी है। अगर बनारस है तो दुनिया है, अगर बनारस है तो दुनिया है, और दुनिया है तो बनारस है। सच बात है, क्योंकि यहां सब कुछ है। और सबसे ज्यादा बात है कि हम लोग जो मोक्ष की बात करते हैं, अगर बनारस नहीं आए तो मोक्ष नहीं मिलता, राइट। और मोदी केयर का जो चेंज आया था वो बनारस से ही चालू हुआ था, पांडे साहब के साथ। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि बनारस से मोदी है कि नई दुनिया चालू हुई, और बनारस के साथ आप लोगों के साथ पूरे देश और विदेश की दुनिया हम बदलना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी ट्रिप आने वाली है। कैन प्ले द वीडियो ऑफ द ट्रिप। अगले आजादी चैंपियंस मीट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मोदी केयर